अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि हमने बात करनी है कि जो लोग रोमेनिया में ऑलरेडी आ गए हैं और उन्होंने अपना पहला टीआरसी कार्ड बना लिया है, अब उन्होंने 1 साल के बाद अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है हम इस वीडियो में आपको डिटेल से ये बताएंगे। इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम आपको ये बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो रोमेनिया में वर्क परमिट पर आते हैं, अपना पहला टीआरसी कार्ड हासिल कर लेते हैं और जब उनको साल के बाद उन्होंने अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना है तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। और सेकंड हम ये डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोग रोमेनिया में आते हैं, वो अपनी कंपनी में काम करते हैं, पहला टीआरसी कार्ड हासिल करते हैं और फिर कंपनी से रिजाइन देकर कंपनी को छोड़ देते हैं, और उनके लिए अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाने का क्या प्रोसेस है। ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं। हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे, लिहाजा आप पूरी वीडियो देखें कि ये कैसे कैसे प्रोसेस दोनों का डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो लोग जो रोमेनिया में आए किसी कंपनी में, उन्होंने कंपनी में आके अपना काम किया, काम करने के बाद कंपनी ने उनका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस किया और टीआरसी कार्ड उनका बन गया और कंपनी को उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर सेम कंपनी में, जिस कंपनी में आप आए हैं उसी कंपनी में अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उसको मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे आपको बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। एक दफा फिर मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर आपने सेम कंपनी में अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पासपोर्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट, चौथा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद में आपने टैक्स पे करना है जो टीआरसी कार्ड का टैक्स होता है सीईसी बैंक में। और उसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए। एक तो आपको जो सैलरी रिपोर्ट होती है, यानी जो आपको कंपनी आपकी देगी, एक रजिस्टर सर्टिफिकेट होता है, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और दूसरे वे में आप ये जा सकते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट, आप वीक में जो एक दिन ऑफ होता है उस दिन जाएं, अपना लाइन में लग के अपनी फाइल जमा करवा दें। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। जिस बंदे ने सेम कंपनी में अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू के लिए जाना है तो सेम ऐसे प्रोसेस में जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा, रेडी करने के बाद वो चाहे वो अपॉइंटमेंट के जरिए जा सकता है, चाहे वो लाइन में लग के जा सकता है। अब जो क्वेश्चन ये है कि उसको कब जाना चाहिए, यानी उसका कार्ड बिल्कुल खत्म हो जाए तब जाना चाहिए या उससे पहले जाना चाहिए। जब आपका कार्ड 3 मंथ्स रह जाता है तो आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। 3 मंथ से पहले पहले आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर तो आप अपॉइंटमेंट के प्रोसेस से भी जाते हैं तब भी आपके पास इनफ टाइम होगा कि आपकी वो फाइल विद इन 3 मंथ्स आपकी हो जाए। और अगर आप लाइन के जरिए जाना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्टली जाना चाहते हैं, विदाउट अपॉइंटमेंट जाना चाहते हैं, तब भी आपके पास टाइम होता है और आप 3 मंथ से पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं रिन्यू की एप्लीकेशन डालने का। अब आ जाएं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क परमिट पर आते हैं, वो एक कंपनी में काम करते हैं, 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर उनका टीआरसी कार्ड बन जाता है। टीआरसी कार्ड बनने के बाद वो कंपनी को रिजाइन कर देते हैं। कुछ केसेस में कंपनी भी उनको निकाल देती है, कुछ केसेस में लोग भी रिजाइन कर देते हैं। अब एक बंदे ने एक कंपनी से रिजाइन किया और उसको कंपनी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है कि जी उसको कहते हैं कॉन्सेंट लेटर कंपनी की तरफ से कि ये बंदा किसी भी कंपनी में जाके काम करना चाहे तो कर सकता है। वो आपको चाहिए। जब भी आपने कंपनी छोड़नी है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो आपको कंपनी से, जो पहली कंपनी जिसको आपने छोड़नी है, उसका टीआरसी कार्ड आपके पास पहले बना हो। सेकंड चीज जो आपको रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट चाहिए और कंपनी का कॉन्सेंट लेटर चाहिए। कंपनी का कॉन्सेंट लेटर में ये होता है कि कंपनी ये कहती है जी ये बंदा किसी भी और कंपनी में जाके काम कर सकता है, हमें हमारी तरफ से इसको इजाजत है। अब उसने उस कंपनी को छोड़ा, अब वो दूसरा जब टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना चाहेगा तो उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब आपने एक कंपनी को छोड़ा, दूसरी कंपनी आपका डायरेक्टली टीआरसी कार्ड प्रोसेस ही नहीं कर सकती। उसको आपके लिए पहले आपका प्रोसेस करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए। जैसा कि आपको पाकिस्तान में वर्क परमिट गया था, उसी तरह उस बंदे के लिए जो नई कंपनी है वो सारा प्रोसेस इनिशिएट करेगी, उसका नया वर्क परमिट हासिल करेगी। ये चीज आपने बड़ी अच्छी तरह अपनी ज़हन नशीन कर लेनी है कि जब आपने कंपनी छोड़नी है तो आप डायरेक्टली, आपके पास टीआरसी कार्ड है, चाहे उसकी वैलिडिटी 6 महीने है, 7 महीने है या पूरा साल ही वैलिडिटी क्यों नहीं है, आप डायरेक्टली दूसरी कंपनी में जाके अपना टीआरसी कार्ड प्रोसेस नहीं कर सकते। आपकी जो दूसरी कंपनी है वो आपके लिए वर्क परमिट हासिल करेगी। और उस पे भी ये है, अभी रोमेनिया में जो अभी लॉ है कि आपने जब कंपनी छोड़नी है, आपको जो रेजिग्नेशन जो लेटर मिलना है उसकी डेट से 90 दिन तक
आपके पास टाइम है कि आपकी जो नई कंपनी है वो आपकी फाइल फिजिकली आपकी इमिग्रेशन ऑफिस में सबमिट करे वर्क परमिट हासिल करने के लिए। अगर वो आपकी फाइल ऑनलाइन सबमिट कर देती है और 90 दिन से पहले पहले आपकी फाइल फिजिकली इमिग्रेशन में सबमिट नहीं होती, तो लिहाजा ये जमा खातर रखें कि आपका वर्क परमिट इमिग्रेशन रिलीज नहीं करेगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने कंपनीज छोड़ी, उनके पास रेजिग्नेशन लेटर्स भी थे, उनके पास कॉन्सेंट लेटर भी थे, उन्होंने जब नई कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट्स डाले, कंपनी ने उनकी ऑनलाइन सबमिट कर दी, लेकिन फिजिकली सबमिट करने के लिए उन्होंने देर लग गई कि 90 दिन उनके पूरे हो गए। यहाँ की इमिग्रेशन का ये सिस्टम है, वो आपकी फाइल सबमिट कर लेती है, वो ये नहीं बताती कि आपके 90 दिन पूरे हो गए हैं या 90 दिन से पहले आ गए हैं या बाद में आ गए हैं, वो आपकी फाइल सबमिट कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी वो प्रोसेस करने के बाद जो चेक करते हैं कि जी इन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर अपनी फाइल सबमिट नहीं की, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं जी आप कंट्री लीव करें, दोबारा प्रोसेस इनिशिएट करें, डजंट मैटर कि आप अपनी कंट्री में जाएं, रोमेनिया से आप कंट्री लीव करें। तो इस केसेस में अभी जो रोमेनिया में चल रहा है, वो रोमेनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि जो अपना प्रोसेस, जो कंपनी चेंज करने का प्रोसेस करते हैं, वो जो नई कंपनी है उनके लिए वर्क परमिट अप्लाई करती है। और अभी आपने ये मेक श्योर करना है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो 90 डेज के अंदर अंदर आपकी फिजिकल फाइल इमिग्रेशन के अंदर सबमिट करें। फाइल सबमिट होने के बाद जब आपकी जो नई कंपनी है आपका आविज़ मौका जो वर्क परमिट होता है वो हासिल करेगी, वो वर्क परमिट हासिल करने के बाद फिर वो सारा प्रोसेस जो आपने फर्स्ट टाइम टीआरसी कार्ड अप्लाई किया था उसी तरह से दोबारा आपका टीआरसी कार्ड बनेगा। डजंट मैटर कि जो आपका पुराना टीआरसी कार्ड है वो कितना वैलिड है। अगर आपने कंपनी छोड़ी है तो 90 दिन के बाद उस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है जो आपके पास ऑलरेडी है। उसमें यह होता है कि अगर उस कार्ड की वैलिडिटी पे आप रोमेनिया में रहना चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन अपना कार्ड रिन्यू नहीं करवा सकते 90 दिन के बाद। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हमारा कार्ड तो वैलिड है, हमारा 8 महीने वैलिड है या साल वैलिड है, उसके बाद हम देखेंगे, दोबारा से प्रोसेस करेंगे। ये आप जमा खातर रखें कि 90 दिन के बाद अपना आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 90 दिन के बाद जाएंगे तो आपको कहेंगे कंट्री लीव करें, कंट्री लीव करके दोबारा से वो प्रोसेस इनिशिएट करके दोबारा वर्क परमिट हासिल करें और फिर कंट्री में आएं। तो लिहाजा आपने इस वीडियो में ये जाना कि आपने जब कंपनी अपनी छोड़नी है, नई कंपनी में जाना है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपने जो पुरानी कंपनी छोड़ी है विद इन 90 डेज आपकी फाइल सबमिट हो जाए। फाइल सबमिट होने के बाद जब आपका वर्क परमिट वो नई कंपनी हासिल कर लेगी, उसके बाद फिर आपका इमिग्रेशन में सबमिट होगा टीआरसी कार्ड के लिए। उसके लिए वो सेम डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी जो नहीं है वो आपके साथ पहले नहीं कर सकती, वो इसी सूरत में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि अगर वो आपका वर्क परमिट जो इमिग्रेशन ऑफिस से हासिल करेगी। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट, अपना जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो नई कंपनी के साथ है, फिर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट और जो टैक्सेस होते हैं वो पे करने हैं, और फिर एंड पे आके आपने अपॉइंटमेंट करनी है या डायरेक्टली जाना है, वो आपकी मर्जी है। और इस प्रोसेस के जरिए आप अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं और अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाते हैं। लिहाजा इस वीडियो में आपने जाना कि 2 डिफरेंट सेटअप्स हैं। एक सेटअप ये है कि आप सेम कंपनी में अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाते हैं, तो उसका प्रोसेस भी आपने ये जाना। और दूसरा, अगर आपने अपनी कंपनी चेंज की है तो आपने पहले वर्क परमिट हासिल करना है, वर्क परमिट हासिल करने के बाद आप टीआरसी कार्ड के प्रोसेस में जाएंगे। ये हमने ये कोशिश की है कि ये दोनों स्टेप आपको ब्रीफली समझा सकें। इसके अलावा भी अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में लिख के बता सकता है, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रोमेनियन टीआरसी कार्ड के क्या एडवांटेजेस हैं। लिहाजा बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।